हेलो क्लास 10th। मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चैप्टर का नाम है अनुवांशिकता एवं जैव विकास। आई होप आप प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करके आए होंगे। तो आज हम इस लेक्चर में मेंडल के नियम पढ़ेंगे। मेंडल के 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपवहन का नियम। मेंडल के 3 नियम हैं: प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम। एंड लास्ट स्वतंत्र अपवहन का नियम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था मेंडल का पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है और तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है, एक संकर क्रॉस पर आधारित है, और तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। तो 1 बाय 1 ये नियम पढ़ लेते हैं। पहला नियम है प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में सबसे पहले एक जोड़ी लक्षण लिए जाएंगे। पहले एक जोड़ी लक्षण लेंगे, शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे। शुद्ध लंबे को लेंगे कैपिटल टी से और शुद्ध बौने को लेंगे स्मॉल टी से। इनका क्रॉस कराया जाएगा जिसमें युग्मक बनेंगे और इसमें युग्मक बनेंगे स्मॉल टी। इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा। तो क्रॉस बनाने के लिए हम चेकर बोर्ड का यूज़ करेंगे। चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है? इसका क्रॉस इससे करेंगे तो टी टी, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये आ गई हमारी F1 पीढ़ी अर्थात प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी में सारे लक्षण कैसे आए हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब है अशुद्ध लंबे। इन्हें हम शुद्ध नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। प्रीवियस लेक्चर में बताया शुद्ध किसे बोला जाता है और अशुद्ध किसे बोला जाता है। तो ये अशुद्ध लंबे कहलाएंगे। तो अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम का नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। यह भी एक संकर क्रॉस पर आधारित है। इसमें हम जो हमारे F1 पीढ़ी में लक्षण आए थे उनका ही क्रॉस कराया जाएगा। तो हमारा ये दूसरे नियम का क्या नाम है? युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मकों की शुद्धता का नियम। F1 पीढ़ी में हमारे लक्षण आए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, जिन्हें हमने अशुद्ध लंबे कहा था।
अब इनका क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी से ही कराया जाएगा। इनका क्रॉस कराया जाएगा तो युग्मक क्या आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके युग्मक आएंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। इनका क्रॉस कराने के लिए भी चेकर बोर्ड का यूज़ होगा। यहाँ भी चेकर बोर्ड बनाएंगे। कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराया जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी का कैपिटल टी से तो कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी का स्मॉल टी से तो स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये है F2PD, जिसमें हमारे लक्षण आए हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी दो हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी एक है। इन्हें कहा जाएगा शुद्ध लंबे, इन्हें कहा जाएगा अशुद्ध लंबे, इन्हें कहा जाएगा शुद्ध बोने। अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात देखा जाएगा। जीनोटाइप अनुपात और फिनोटाइप अनुपात। जीनोटाइप अनुपात में सिर्फ शुद्ध और अशुद्ध देखा जाएगा। शुद्ध लंबे कितने हैं 1, अशुद्ध लंबे कितने हैं 2, शुद्ध बोने कितने हैं 1। फिनोटाइप में सिर्फ भारी लक्षण देखा जाएगा, लंबे कितने और बोने कितने हैं। लंबे कितने हैं 2 और 1 3, और बोना कितना है सिर्फ 1, तो फिनोटाइप अनुपात आएगा 3:1। तो यह था मेंडल का पहला और दूसरा नियम। एक बार फुल रिकैप करते हैं। मेंडल के 3 नियम थे, प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपवहन का नियम। प्रथम नियम था प्रभाविता का नियम, जिसमें एक जोड़ी लक्षण ले, फिर एक जोड़ी लक्षण लिए जिसमें शुद्ध लंबे पौधे थे और शुद्ध लंबे बोने पौधे के लक्षण थे। कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें युग्मक बने कैपिटल टी स्मॉल टी, जिनका क्रॉस कराया गया चेकर बोर्ड की हेल्प से, जो थी हमारी F1PD में कैपिटल टी और स्मॉल टी लक्षण आए अशुद्ध लंबे। फिर दूसरे नियम में हमने देखा, दूसरे नियम का नाम था युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसमें हम F1PD के जो लक्षण आए थे उनका उसी से क्रॉस कराया गया। क्रॉस कराने के बाद जो ये थी हमारी F2PD, फिर हमारा जो रेशियो आया जीनोटाइप रेशियो था 1:2:1, फिनोटाइप रेशियो था 3:1। अब हम देखेंगे मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल के तीसरे नियम का नाम है स्वतंत्र अपवहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह द्विसंकर क्रॉस पर आधारित है। इसमें जो हम लक्षण लेंगे, गोल बीज, झुर्रीदार बीज, 2 जोड़े में लक्षण लिए गए, गोल बीज झुर्रीदार बीज, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। गोल बीज था प्रभावी लक्षण, झुर्रीदार बीज था अप्रभावी लक्षण। दूसरे जोड़े थे पीले बीज और हरे बीज। पीला प्रभावी लक्षण है और हरा अप्रभावी लक्षण है। इनको डिनोट किस चीज़ से किया जाएगा? गोल बीज को किया जाएगा कैपिटल R से, झुर्रीदार को किया जाएगा स्मॉल r से। पीले बीज को किया जाएगा कैपिटल Y से, हरे बीज को किया जाएगा
स्मॉल वाई से। अब ये था मेंडल के तीसरे नियम के कुछ जोड़ी लक्षण। अब इनका क्रॉस कराया जाएगा। तो क्रॉस कराया जाएगा गोल व पीले बीज का, गोल व पीले बीज का झुर्रीदार व हरे बीज के साथ, झुर्रीदार व हरे बीज के साथ क्रॉस कराया जाएगा। गोल व पीले थे कैपिटल आर कैपिटल वाई, झुर्रीदार और हरे थे स्मॉल आर स्मॉल वाई। इनका क्रॉस कराएंगे, आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये थी F1 पीढ़ी, ये है F1 पीढ़ी। इसमें अब हम आर कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें हम 4 लक्षण निकाल लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका चेकर बोर्ड की हेल्प से रेशियो निकालेंगे। हमारे लक्षण थे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ भी यही लक्षण थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इनका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई का क्रॉस करा जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आई आर कैपिटल वाई आर आर वाई वाई। 1 बाय 1 इनका क्रॉस कराया जाएगा। तो ये क्रॉस कराया गया। अभी लक्षण देख लेते हैं कि गोल व पीले 1, गोल व पीले 2, गोल व पीले 3, गोल व पीले 4, गोल व पीले 5। अभी आ गए गोल व झुर्रीदार, तो गोल व झुर्रीदार हो गए हमारे 1। फिर गोल व पीले 6, गोल व पीले 7, गोल व पीले 8, गोल और पीले 9। अब ये नया लक्षण आ गया, झुर्रीदार पीले 1, झुर्रीदार पीले 2। अब ये गोल व पीले का 9, गोल व झुर्रीदार 2, झुर्रीदार व पीले 3 और झुर्रीदार और हरे 1। तो अभी लक्षण लिख लेते हैं, गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज, गोल व हरे बीज, झुर्रीदार व पीले बीज, झुर्रीदार व हरे बीज। तो गोल व पीले बीज आए थे 9, गोल व हरे बीज 3, गोल व पीले बीज 3, झुर्रीदार व हरे बीज 1। तो हमारा फिनोटाइप रेशियो आया, फिनोटाइप
अनुपात 9:3:3:1। तो ये था मेंडल का तीसरा नियम। एक बार रिकैप करते हैं। मेंडल का तीसरा नियम का नाम है स्वतंत्र अपव्यय का नियम। यह द्विसंख्यक क्रॉस पर आधारित है। इसमें हमने लक्षण लिया गोल बीज व झुर्रीदार बीज, जिसमें गोल बीज थे प्रभावी लक्षण, झुर्रीदार बीज थे अप्रभावी लक्षण। फिर लिए पीले बीज हरे बीज, पीले बीज थे प्रभावी, हरे बीज थे अप्रभावी लक्षण, जिसका क्रॉस कराया गया आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 पीढ़ी थी, जिसमें से हमने 4 लक्षण लिए। 4 लक्षण का चेकर बोर्ड बनाया, जिसमें गोल व पीले 1, गोल पीले 2, गोल पीले 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। गोल व पीले 9 बीज आए थे। गोल व हरे बीज 1, गोल व हरे बीज 2, गोल व हरे बीज 3, तो 3 लिए। झुर्रीदार व पीले 1, झुर्रीदार व पीले 2, झुर्रीदार व पीले 3, और झुर्रीदार व हरे बीज का सिर्फ एक लक्षण था। तो हमारा फिनोटाइप अनुपात आया 9:3:3:1। जीनोटाइप अनुपात आपके सिलेबस में नहीं है। फिनोटाइप अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अनुपात है 9:3:3:1। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। नेक्स्ट टॉपिक है लिंग निर्धारण। इसमें पहली बात है लिंग निर्धारण कौन करता है। तो लिंग निर्धारण गुणसूत्र करते हैं। कौन करता है लिंग निर्धारण? गुणसूत्र करते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। जोड़े में हम कह सकते हैं 23 जोड़ी, और कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहा जाता है और 23वें जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। तो लिख लेते हैं, गुणसूत्र 46 पाए जाते हैं, जिनको जोड़ों में कितने कहेंगे? 23 जोड़ी, जिसमें से 22 जोड़ी को ऑटोसोम कहा जाता है और 23वें जोड़ी को लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। ये गुणसूत्र नर व मादा में अलग अलग होते हैं। नर में गुणसूत्र पाए जाते हैं XY और मादा में पाए जाते हैं XX। अब लास्ट टॉपिक लिंग निर्धारण देख लेते हैं कैसे होता है। नर मादा, नर में गुणसूत्र पाए जाते हैं XY, मादा में पाया जाता है XX। जब नर का X गुणसूत्र मादा के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX क्रोमोसोम बनता है XX। जब Y क्रोमोसोम X से मिलता है तो XY, Y से मिलता है तो XY। XX लड़की को बोला जाता है और XY लड़के का निर्माण होता है। तो XX गुणसूत्र को लड़की का गुणसूत्र माना जाता है और XY को लड़का। तो यह था लिंग निर्धारण।